महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया 15 मिनट वाला विवादित भाषण। मैं खुला बोल रहा हूं कि मोदी योगी का दुश्मन हूं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से बौखलाए अकबरुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को होने वाले वोटिंग से ठीक पहले ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और उन्होंने हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र के कई जगहों पर जो है जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने फिर से एक बार बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा जो है उन्होंने दिया। जिसके बाद इस मामले को लेकर, खासकर इस स्पेसिफिक नारे को लेकर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी बुरी तरह बौखला गए और एक बार फिर से उन्होंने 15 मिनट वाला विवादित भाषण जो है सार्वजनिक मंच से दिया। साथ ही साथ ये बात भी सबके सामने कबूल की कि मोदी और योगी मेरे दुश्मन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों पर जो है निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनमें कोई विचारधारा नहीं बची है। साथ ही ये कहा कि विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग उन्हें सांप्रदायिक करार दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश सभी समुदायों का समान रूप से है, चाहे वे पगड़ी या टोपी पहनते हो या वो माथे पर तिलक लगाते हो। इसमें आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर वो पहुंचे हुए थे और यहाँ उन्होंने अमखास मैदान में अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो है उनका इम्तियाज जलील और नसीर सिद्दीकी के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को चुनौती दी। इस पर उन्होंने जो है तंज कसा, यूं कहिए कि बौखलाए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि आप लोग मॉब लिंचिंग, घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर देश में नफरत फैला रही हैं। क्या इससे देश कमजोर नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कि हरकत केवल हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने का काम कर रही है। अकबरुद्दीन ने यह भी जोड़ा कि मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाकर देश को बांटना सही नहीं है। अकबरुद्दीन ने जनता से कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना ही मेरा है। मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं कि योगी और मोदी मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक मुसलमान है और इसीलिए मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अकबरुद्दीन का ये जो बयान है, इसे लेकर जो है लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आए, क्योंकि इस तरीके के भड़काऊ बयान जो है वो काफी बार जो है देते रहते हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कई बार कि मेरा छोटा जो है वो इस तरीके से जो है आग उगलता है या इस तरीके की बातें कहता है। और ये पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी सार्वजनिक मंच से इस तरीके के बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि मैं खुला बोल रहा हूं कि मोदी योगी का दुश्मन हूं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने फिर से 15 मिनट का जो संदर्भ है वो भी दिया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, जो कुछ साल पहले उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से कहा था कि कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे है, अभी 15 मिनट बाकी है। ये इशारा उस बयान की ओर था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 15 मिनट में वो देश के हालात बदल सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो यहाँ से और इसके बाद देखो किसमें कितना है जोर। अब इसी बयान को उन्होंने फिर से दोहराया है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी जो नीतियां है वो बिल्कुल भी जो है सकारात्मक नहीं है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और यहाँ पर उन्होंने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी दावा किया कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान आसमान में केवल पतंग ही नजर आएगी। ये बात उन्होंने AIMIM के चुनावी चिन्ह पतंग के संदर्भ में कही, जो पार्टी का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने 23 नवंबर को होने वाले वोटों की गिनती के दिन भी अपनी पार्टी की जीत का जो है दावा भी किया है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो ये बयान उन्होंने दिया है, ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में फिर से तनाव पैदा कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनके बयान से अब सांप्रदायिक एकता के बीच जो है तनाव पैदा हो सकता है। उनका इत्तेहाद का नारा इस बात की ओर इशारा करता है कि मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी होगी। ओवैसी का यह कदम भाजपा और राजनीतिक दलों की जो अगर आप कहेंगे कि आलोचना करने का एक तरीका था, जबकि वो अपनी पार्टी के मुस्लिम समुदाय के बीच स्थिति को मजबूत करने की जो है कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो बोल रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो ये बात खुद भी अपने लोगों के लिए कर रही है। वोट जिहाद शब्दों का जो इस्तेमाल है आपने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार सुना होगा, और ये जो टर्म है वोट जिहाद, ये संजय राउत, ये अगर आप कहेंगे तो इस टर्म का इस्तेमाल जो है शरद पवार, इस टर्म का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेताओं द्वारा कई जो है मामलों पर किया गया है, कई मुद्दों पर, कई वक्त पर किया गया है, जहां पर साफ तौर पर कह रहे थे कि महाराष्ट्र में तो ये
वोट जिहाद की बात कर रही हैं कई जगहों पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिली उसे लेकर भी फडणवीस ने एक तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कई ऐसे इलाके थे जहां पर बीजेपी लीड ले रही थी, जहां पर बीजेपी जीत भी रही थी, लेकिन वहां पर भी 3000-4000 वोटों से जो है बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी, हार देखना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो हिंदू है वोट के लिए तो गए नहीं और दूसरी तरह जो मुस्लिम्स थे वो एकजुट होकर उन्हें चीजें कही गई, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए कहा गया और उसके बाद उन्होंने वो काम किया, जबकि हिंदू इस चीज के लिए बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि 400 पार का नारा दे रही हैं तो वो हो जाएगा। तो ये भी उन्होंने टिप्पणी की कि किस तरीके से महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी वोट जिहाद जो है अब ये किया जा रहा है और इसे लेकर लड़ने की तैयारी भी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में महायुति की स्थिति को और मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार आरएसएस के कई नेताओं से भी मुलाकात कर रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार बैठक हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी वो हरियाणा जैसे चुनाव परिणाम चाहते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, कांग्रेस को ऐसा लगा था कि वो कहीं ना कहीं लीड ले रही है, एग्जिट पोल में भी उनके लिए सारी चीजें दिखा रहे थे और एक अपर हैंड उनका नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। वोटिंग के जब रिजल्ट आए तो हरियाणा की सियासत में ही अब कहिए कि भूचाल आ गया था। कुछ ऐसे ही तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी स्थिति अपने कंट्रोल में करने के प्रयास में महायुति जो है हर लेवल पर जो है मैनेजमेंट कर रही है, हर लेवल पर प्रयास कर रही है। अब इस बीच क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई सारे दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी है जिसके अंदर 3 पार्टियां हैं, यानी इसके अंदर की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है और साथ ही साथ जो है इसमें कांग्रेस पार्टी है। और उस तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले महायुति की तो इसमें अजित पवार की एनसीपी है और इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और इसमें बीजेपी है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी कई सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंडी गठबंधन जो है एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए ये बयानबाजी भी इस तरीके से कर रही है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार विवादित बयान दे रही है। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर उनके विवादित बयानों को लेकर कई बार एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उनके बयानों को लेकर कई बार आपत्तियां जताई गई है, कड़े एक्शन लेने की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयानों से कुछ सीखते नजर नहीं आ रहे हैं। वो इसी तरीके के भड़काऊ और विवादित बयान दे रहे हैं, चाहे 15 मिनट के लेकर बयान देना हो या फिर खुले मन से ये कहना हो कि मैं योगी और मोदी का दुश्मन हूं। अब इस मामले को लेकर कुछ लोगों की भी प्रतिक्रिया है। लोगों का तो ये कहना है कि ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ साथ योगी का फैक्टर हरियाणा में कमाल करके गया और इन्हें इसी बात का डर है कि अब महाराष्ट्र में भी मोदी और योगी का फैक्टर यहां पर महाविकास अघाड़ी की लुतियों डिबो देगा। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं इन्हें अब ये डर बैठ गया है और ये जो है योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे वाला, उसका काट निकालने का प्रयास कर रही हैं, जो इनके हाथ में नहीं आ पा रहा है। और यही कारण है कि बौखलाहट में उनके खिलाफ इस तरीके के विवादित बयान देते हुए नजर आ रही हैं और इस तरीके से अपनी बौखलाहट सार्वजनिक मंच से जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि तरह तरह के ट्वीट भी है। ट्वीट मिस्टर सिन्हा का भी है जहां पर वो ये लिख रही हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से 15 मिनट वाला अपना विवादित बयान जो है दिया है और इस वक्त उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को कहा, पूरी तरीके से इसे कंप्लीट करके उन्होंने नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि अब इस वजह से इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इतनी बार एफआईआर हो चुकी है, चीजें हो चुकी है, मुझे समझ आ गया कि हेट स्पीच और नॉर्मल स्पीच के बीच का फर्क क्या होता है। लेकिन बीजेपी लीडर जो है वो पूछ रहे हैं, वो कह रही है हिंदुओं को कि हम इसी वजह से आपको कह रहे थे एकजुट होने के लिए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है कुछ इस तरीके की ही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।